हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं राहुल अत्री एक बार फिर से सुपरनोवा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड एक बहुत अच्छा टॉपिक है और ये बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है समझने में कि इसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको मुश्किल बनाती हैं। बट अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप इजीली इसको अप्रोच करके आप इसको सीख जाओगे। ये वैसे एक डिफिकल्ट चैप्टर में से एक है, बट अगर हम इसको इजीली स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना, वन बाय वन चीजें समझ के करते हैं, तो फिर ये बहुत आसान भी है। इसमें इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। बट अप्रोच क्या करते हैं, स्कूल्स में उसको लर्न करते हैं, रिवाइज करवाते हैं, रटवाते हैं उस चीज को, जिससे हम इसको समझने की बजाय रटने पर ध्यान देते हैं, जिससे हमें ये मुश्किल लगने लगता है। बट हम यहाँ पे इसको स्टेप बाय स्टेप समझ के करेंगे, जिससे ये बहुत ईजी हमारे को लगेगा। तो अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले नाम से स्टार्ट करते हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो हमारे को पता होना चाहिए कार्बन क्या है। कार्बन, व्हाट इज कार्बन। कार्बन एक नॉन मेटल एलिमेंट है। एलिमेंट हमने पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, या पहले भी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो कार्बन एक एलिमेंट है। क्या एक एलिमेंट। कार्बन इज ए नॉन मेटल एलिमेंट। कि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल एलिमेंट है। इसके बाद इट्स एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है पीरियोडिक टेबल, उसमें हम पढ़ेंगे ये एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर ये होता है कि कौन सा एलिमेंट किस नंबर पे। तो जो हमारा कार्बन है वो 6 नंबर पे, इसका परमाणु संख्या बोलेंगे हिंदी में, इसको परमाणु संख्या 6 है। कार्बन एक अधातु तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 है। इतना हमारे को। अच्छा, इसका एक वो होता है, वैलेंसी होती है। इट्स वैलेंसी इज 4। ये भी 6 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या आएगा, 2 और 4। तो जो लास्ट में आता ना बचता है, जैसे पहली सेल में तो 2 ही आएंगे, सेकंड में 4 आएंगे, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वैलेंसी। हिंदी में इसको बोलते हैं संयोजकता। क्या बोलते हैं, संयोजकता। तो कार्बन के बारे में हमारे को इतना पता होना चाहिए। क्या, कार्बन इज ए नॉन मेटल एलिमेंट्स, कि नॉन मेटल है, अधातु है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। मतलब जो एलिमेंट के नंबर है, जो टेबल है, उसमें 6 नंबर पे आता है। इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है कि उसके अंदर जो एक वो होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, फर्स्ट सेल में 2 आता है, सेकंड में 4 आता है। ये चैप्टर 5th में आप डिटेल से पढ़ोगे। अभी इसको याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, 2 और 4। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो लास्ट में आता है 4, वही इसकी वैलेंसी होती है। इट्स वैलेंसी इज 4। इसकी जो वैलेंसी वो कितनी है, 4 है। इतना आपको कार्बन के बारे में पता होना चाहिए। फिर आता कंपाउंड, ये वाला। कार्बन तो पढ़ लिया, कंपाउंड। कंपाउंड को हिंदी में बोलते हैं यौगिक। यौगिक क्या होता है, कंपाउंड इज ए मिक्सचर ऑफ 2 एलिमेंट्स। 2 और 3 एलिमेंट्स भी हो सकता है। कंपाउंड is a mixture of 2 or 3 elements. It is a mixture of 2 or 3 elements. कि जो कार्बन है वो क्या है, 2 या 3 एलिमेंट्स का एक मिक्सर है। इतना आपको समझ में आया होगा। ये मैंने अपने प्रेफर्ड नोट बनाए हुए हैं, बट मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप साथ साथ में अपने नोट बनाते चले। मैं आपको टाइम दूंगा कि अब आप इसको लिख ले,
तभी उसी टाइम में आप इसके नोट बनाना अच्छा रहेगा, क्योंकि अपने हाथ से लिखी हुई चीजें हमारे को अच्छे तरीके से याद रहती हैं किसी दूसरे की चीजों को पढ़ने की बजाय। तो हमने क्या सीखा? कार्बन। कार्बन इज ए नॉन मेटल, कि एक धातु है, एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब तत्व। इट्स एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हिंदी में बोलते हैं परमाणु संख्या, कितनी है? 6 है। इट्स वैलेंस इज 4, वैलेंसी संयोजकता कितनी इसकी? 4 है। फिर कंपाउंड के बारे में पढ़ा। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड इज ए मिक्सचर ऑफ 2 और 3 एलिमेंट्स, कि 2 या 3 एलिमेंट मिलके कंपाउंड बना देते हैं। कैसे? जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे CO2। देखो, इसमें एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो 2 एलिमेंट आ गए, तो ये क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। तो इतना आप इसको नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको मैं आपसे यही सजेशन दूंगा आपको कि आप डायरेक्ट चलती वीडियो में इसको नोट न करें, क्योंकि अगर मैं समझा रहा हूं, अगर आप तब नोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि आपको समझ में नहीं आया और आपने उसको नोट कर लिया उस टाइम। अगर समझ में आ गया तो नोट तो बाद में भी हो जाएगा, अगर समझ में आ गया तो नोट तो हम उसको बाद में भी कर सकते हैं। दोबारा वीडियो देख के नोट कर लेना। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी? उसको समझना। तो अभी अगले स्टेप पे चलते हैं, हमारा कार्बन कंपाउंड। फर्स्ट चीज हमने पढ़ी थी कार्बन, सेकंड हमने पढ़ा कंपाउंड, और थर्ड चीज हमारी कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड क्या होता है? इट इज ए मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स इन विच कार्बन प्रेजेंट। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन पाया जाए उन्हें कार्बन कंपाउंड कहते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन पाया जाए उन्हें कार्बन कंपाउंड कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, CH4। अभी यहाँ पे एक कंपाउंड है, क्योंकि 2 एलिमेंट है, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। इसमें कार्बन है तो ये क्या हो गया? कार्बन कंपाउंड। क्या हो गया? कार्बन कंपाउंड। मैंने लिखा NO2, तो दो चीज है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, तो इसको अगर मैं कार्बन कंपाउंड बोलता हूं तो ये नहीं है कार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन होता है उनको कार्बन कंपाउंड बोलते हैं, जिनमें कार्बन नहीं होता उनको कार्बन कंपाउंड नहीं बोलते। आया समझ? ये कार्बन कंपाउंड की डेफिनेशन, इसको एक बार नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अभी जो कार्बन के कंपाउंड है उनका नेचर पढ़ लेते हैं पहले। जो कार्बन कंपाउंड है, जितने भी कार्बन के कंपाउंड, इसमें बहुत सारे कंपाउंड पढ़ने वाले हम। नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड की प्रकृति। तो इसमें फर्स्ट है पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि जो विद्युत के कम चालक होते हैं, मतलब इनमें से जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो क्रॉस नहीं करती है। उसके बाद लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, कि जो इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? जिस ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज है वो पिघलनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे बर्फ है, बर्फ पिघलनी स्टार्ट होगी तो उसका मेल्टिंग पॉइंट है। ऐसे ही हर चीज का मेल्टिंग पॉइंट होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो जो कार्बन के कंपाउंड है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? कम है। इसको गलनांक बोलते हैं हिंदी में। गलनांक, ठीक है। उसके बाद
थर्ड चीज होती है लेस अट्रैक्शन फोर्स। जैसे दो चीजों से मिलके बनेगा, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया C2H6, ये कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। तो जो ये हाइड्रोजन, ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, इनके बीच में जो फोर्स होगा ना, जो इनको जकड़े हुए है, जो इनको बांधे हुए, बाइंडिंग करे हुए, वो लेस होगा, कम होगा। क्या होगा? कम होगा। तो तीन चीज हमने पढ़ी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट कि जल्दी पिघल जाएंगे। थर्ड है लेस अट्रैक्शन फोर्स कि उनके बीच में जो बल होगा ना वो कम होगा, आकर्षण बल कम होगा उनके बीच में, जिससे इसका रीजन क्या होगा, इससे मतलब क्या होगा, इससे वो होगा फ्रेगाइल बनेंगे, मतलब भंगुर बनेंगे, वो जल्दी से टूट जाएंगे। जैसे लकड़ी है, लकड़ी एक कार्बन कंपाउंड है, वो जल्दी से टूट जाती है। ऐसे लोहा है, लोहे के कोई भी कंपाउंड है, स्टील है जैसे, वो इजीली नहीं टूटेगा। तो ये लो अट्रैक्शन फोर्स के कारण होता है। तो इतना आपको समझ में आएगा कार्बन कंपाउंड का नेचर। प्रकृति क्या इनकी? पहला पुअर कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को क्रॉस नहीं करेंगे या बहुत कम करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट, जल्दी पिघल जाएंगे। उसके बाद लेस अट्रैक्शन फोर्स, मतलब कि जो उनके बीच में फोर्स होगा, बल होगा, वो क्या होगा? बहुत कम होगा। इतना समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे क्या? बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, कि जो बॉन्ड को हिंदी में बोलते हैं आबंध, मतलब जो दो चीजें जुड़ी हुई हैं वो कैसे जुड़ी हुई हैं आपस में। जैसे मैं लिखता हूं CH4, इसका नाम मीथेन है, कार्बन और हाइड्रोजन जुड़ी हुई है, ये आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं, इसी के बारे में हमारे को अब पढ़ना है। बॉन्ड इन कार्बन कंपाउंड, की कार्बन कंपाउंड के जो बॉन्ड होते हैं आपस में, वो जुड़े होते हैं किस चीज से जुड़े होते हैं। तो हमारे पास दो टाइप के बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? दो टाइप के बॉन्ड। पहले टाइप के बॉन्ड होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं उनको, इलेक्ट्रोस्टैटिक या आयनिक बॉन्ड। वो कैसे बनते हैं? जैसे दो चीजें, एक के पास ज्यादा चीज है, एक के पास कम चीज है, तो ज्यादा वाला दूसरे वाले को दे देगा, उसको ले लेगा, तो इसको बोलते हैं आयनिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। जैसे मैं दिखाता हूं, सोडियम हमारा, इसकी वैलेंसी है 281, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास एक है। दूसरा क्लोरीन, इसके पास है 2 और 7। अभी जो हर एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, स्टेबल का मतलब होता है कि वो अपनी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। कितने? 8 इलेक्ट्रॉन। अभी ये वाला है, देखो, इसकी लास्ट सेल में 1 है, इसकी में 7 है, तो अभी इसको कोई 7 तो देगा नहीं, इसको कोई 7 इलेक्ट्रॉन तो देगा नहीं, तो ये क्या करेगा? इस एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। ऐसे ही ये क्या करेगा? इसको एक चाहिए तो ये किसी से उधार ले लेगा, इसके पास एक ज्यादा है, इसके पास एक की कमी है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? बॉन्ड। ये इसको एलिमेंट को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, जिससे ये बॉन्ड बन गया। ये किससे बनाया? लॉस और गेन। लॉस और गेन, लॉस का मतलब होता है खोना, मतलब या छोड़ना। इसने छोड़ा, इसने गेन कर लिया, तो इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इसको बोलते हैं। सेकंड टाइप के बॉन्ड होते हैं कार्बन कंपाउंड में, सेकंड टाइप के बॉन्ड होते हैं कार्बन कंपाउंड। उसमें क्या करते हैं? ना तो वो लॉस करते हैं और ना ही गेन करते हैं, वो कर लेते हैं शेयरिंग। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग। शेयरिंग कैसे करते हैं? देखो, जैसे अभी जैसे मैं हाइड्रोजन का एग्जांपल देता हूं। हाइड्रोजन पहले नंबर पे, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये लॉस या गेन करेगा, अगर मान लो इसने एक लॉस कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया, तो इसका तो एग्जिस्टेंस नहीं है, ये तो खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए दूसरे एलिमेंट से शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग। अभी जैसे हम करते हैं ना, जैसे किसी को कहीं पे जाना है, कहीं पे जाने के लिए उसको 20 रुपए की जरूरत होती है। 20 रुपए मतलब ये मान लो कि जैसे किसी को जाने के लिए कहीं पे 2 टिकट की जरूरत है, 2 टिकट्स की जरूरत है, तो और किसी के पास एक ही टिकट है, तो ऐसा बंदा ढूंढेगा जिसके पास एक टिकट और हो, तो वो 2 टिकट उसको दिखा देगा, फिर बाद में उसको वापस कर देगा। वापस करने के बाद वो बड़ा 2 टिकट दिखा देगा, जिससे दोनों का काम चलता है। ऐसा इनमें होता है कि ये शेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? शेयरिंग, जिससे उसका भी काम चल जाए और उसका भी काम चल जाए। कैसे करते हैं शेयरिंग?
ये एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और हाइड्रोजन इसका भाई, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। अभी इसके पास भी दो हो गए और इसके पास भी दो हो गए। ऐसे ये शेयरिंग कर ली, क्या कर ली इन्होंने, शेयरिंग कर ली। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन होती है 8वें नंबर पे, 2 और 6। तो अब इसको 8 बनाने के लिए 2 की जरूरत होगी, तो 2 की जरूरत के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। किसकी, 2 इलेक्ट्रॉन की। अभी इसके पास 6 होने वाले हैं, इसके पास 6, 1 2 3 4, 2 ये अपनी यहाँ पे लगा दिए इसने, इसके पास भी 6 है, 4 तो ये रहे, इसने भी 4 ये लगा दिए। अभी देखो, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की तो इसको डबल बॉन्ड बोलते हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन, 2 की तो डबल, और 3 आगे तो ट्रिपल बॉन्ड इसको बोलते हैं। तो देखो अभी इसके पास कितने, 1 2 3 4, और 4 वाले ये यूज कर लेगा, तो 4 और 4 8 हो गए इसके। ऐसे ही एक बार ये करेगा 1 2 3 4 और 4 ये 8 हो जाएंगे, इसके पास भी कितने हो जाएंगे, 8। इसी को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसी को, कोवैलेंट बॉन्ड, जो कार्बन के कंपाउंड बनाते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, सच बॉन्ड्स विच आर बीइंग फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवैलेंट बॉन्ड हिंदी में इनको बोलते हैं सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध। तो ये होते क्या है, बॉन्ड विच आर मेड फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करने से बने हैं, आपस में शेयर कर लिया, बांटने से बने हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, कोवैलेंट बॉन्ड। सच बॉन्ड विच आर मेड ऑफ फ्रॉम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपस में शेयर कर ले। जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं ना, सारे इसी तरह के बॉन्ड बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल देना, कोई भी कार्बन कंपाउंड लिख दो, CH4, मीथेन, ये कार्बन कंपाउंड है, CO2 लिख दो, ये सारे क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल हैं। तो इसका भी एक रीजन है, ये कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखो अभी जैसे मैं कार्बन की बात करता हूं, कार्बन की वैलेंसी है 4, कितनी है, 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। अब इसको 8 करने के लिए 4 और चाहिए, कितने चाहिए, 4 और चाहिए। 2 रीजन हो सकते हैं, या तो 4 को लॉस करे या 4 गेन करे, 4 को लॉस करे या 4 को गेन करे। तो भी देखो अगर ये गेन कर लेता है, क्या कर लेता है, गेन, तो इसके पास देखो ये 6 नंबर पे है, 6, तो 2 और 4 इलेक्ट्रॉन हो गए 4, और इसको बोलते हैं प्रोटॉन। इसके पास 6 प्रोटॉन है, कितने हैं, 6 प्रोटॉन, 6 प्रोटॉन है। अब ये 4 और गेन कर लेगा, तो 6 + 4 और आ जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, 10 प्रोटॉन, तो 10 प्रोटॉन हो जाएंगे। अभी ये वाली बात हो जाएगी कि जो 6 प्रोटॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। 5th चैप्टर करने के बाद आपको ये इजीली समझ में आएगा ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन क्या चीजें हैं। ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन, एक जो एलिमेंट है उसके अंदर की चीजें ये सारी, ठीक है, उसमें प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। जिसको चीज उसको समझ में आता होगा अच्छे से। तो इसके पास 6 प्रोटॉन है, जोन से भी नंबर पे होता है उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो कार्बन 6 नंबर पे है तो 6 नंबर उसका प्रोटॉन है। अभी उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, तो 6 और 6 हो गए, प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन 6। तो भी इसने क्या किया, 8 बनाने के लिए इसको 4 और चाहिए, कितने और चाहिए, 4। ये 6 को मैं ऐसे लिखूंगा 2 और 4, कहीं ये समझाओ 6 और 4 तो 10 हो गए, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। अब ये तो इतने ही रहेंगे, ये बढ़ेंगे, तो ये हो जाएंगे 6 और ये हो जाएंगे 10। तो ये 6 प्रोटॉन है, इन 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए ये कंडीशन नहीं हो सकती। क्या, ये कंडीशन नहीं हो सकती, ठीक है। सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं, जिसमें क्या करता है, ये इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, लॉस 4
इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन वो लॉस कर देगा तो फिर इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, हाई पावर देनी होती है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के लिए, जिससे इसका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, इसलिए ये वाली कंडीशन भी नहीं बनी। अभी ना तो लॉस कर सकता है ना गेन कर सकता है, तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, शेयरिंग का। किसका बना, शेयरिंग का। बांटेगा आपस में, ना तो ये लॉस करेगा ना गेन करेगा। क्यों, क्योंकि ना तो ये लॉस कर सकता ना गेन कर सकता। इसके लिए कंडीशन क्या है, अगर गेन करेगा तो 6 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन को हैंडल नहीं कर सकते, अगर लॉस करेगा तो उसके लिए हाई एनर्जी लॉस करनी पड़ेगी, जिससे इसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए इसने क्या ऑप्शन चुना, शेयरिंग का। शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, ठीक है, आपस में बांट लेगा, एक बार वो यूज कर लेगा एक बार वो यूज कर लेगा, ठीक है। यही 2 रीजन थे कि जिसके कारण ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्वेश्चन आएगा वाई कार्बन में कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसके 2 रीजन है कि ना तो वो लॉस कर सकता ना ही गेन कर सकता। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्सेटाइल नेचर क्या होता है कि ये हर जगह पे पाया जाता है, कि बहुत ज्यादा जगह पे ये पाया जाता है। वर्सेटाइल का मतलब है इसके जो कंपाउंड्स हैं बहुत ज्यादा जगह पाए जाते हैं। अबाउट 3 मिलियंस, लगभग 30 लाख कार्बन के ये पाए जाते हैं, कंपाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। कार्बन यौगिक लगभग 30 लाख कार्बन यौगिक पाए जाते हैं। तो इसके रीजन है कि ये इतने ज्यादा क्यों पाए जाते हैं, इतने ज्यादा क्यों पाए जाते हैं। इसके 2 रीजन है। फर्स्ट है कैटिनेशन, जिसको बोलेंगे श्रृंखलन। कार्बन में ये इसके पास एक प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है कि ये लॉन्ग चेन बना सकता है, कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, मेक ए चेन, कि कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के बहुत लंबी चेन बना सकते हैं, जिसके कारण ये इसकी प्रॉपर्टी है कैटिनेशन, जिसके कारण ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सेकंड इसकी क्वालिटी है टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या होती है कि इसकी जो वैलेंसी है ना 4 है, चतुसंयोजकता इसको हिंदी में बोलेंगे। इसकी जो वैलेंसी कितनी है, 4 है। 4 वैलेंसी का फायदा क्या, अब देखो इसको बनाने कोवेलेंट बॉन्ड है। अभी जिसके पास जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही ज्यादा शेयरिंग करेगा। अभी जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है वो 1 की शेयरिंग करेगा, 2 वाला 2 की, 3 वाला 3 की, 4 वाला 4 की। अभी इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, जिससे इसके बहुत सारे कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे। तो 2 रीजन हमने समझे, 4 वैलेंसी, चतु संयोजकता इसको हिंदी में बोलते हैं, कि 2 रीजन के कारण कार्बन कंपाउंड के लगभग 3 मिलियन इसके कंपाउंड्स हमारे आसपास पाए जाते हैं। समझ में आया वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कि कार्बन के इतने ज्यादा कंपाउंड्स हैं जो क्यों पाए जाते हैं, कार्बन यौगिक इतने ज्यादा क्यों पाए जाते हैं। पहला ने कैटिनेशन, कि जो एक लंबी चेन बना सकता है कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के। सेकेंड वाला टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या है कि ये क्या करेगा, इसकी वैलेंसी 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन की एक साथ शेयरिंग करेगा, जिससे ये बहुत अलग अलग कार्बन के कंपाउंड बना सकता है। यही 2 नेचर के कारण इसके बहुत सारे लगभग 3 मिलियन के अराउंड इसके वो कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये आपको समझ में आया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग है हाइड्रोकार्बन्स, हिंदी में भी हाइड्रोकार्बन बोलेंगे इसको। ये इस चैप्टर का मेन पार्ट है। हाइड्रोकार्बन्स क्या है, इस चैप्टर का मेन पार्ट है। तो ये इतना मेन क्यों है, समझो कि इसमें जो कार्बन कंपाउंड के फॉर्मूले बनवाता है, फॉर्मूले ही पेपर में मोस्टली ज्यादा आते हैं। हाइड्रोकार्बन वैसे क्या है कि कंपाउंड ऑफ, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, एंड कार्बन, कि ऐसे
कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए हैं उनको क्या बोलते हैं हम? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने हुए उनको क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ये समझ में आया होगा। अभी यही मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है इस चैप्टर में जो आपको समझनी है। तो ये 3 टाइप के होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप के। अभी तो पहले मैं थोड़ा आपको बताता हूं क्या। आपको ये टेबल याद करनी है जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। तो इसमें है क्या? देखो, नंबर ऑफ कार्बन, कि किसी कंपाउंड में कितने कार्बन होते हैं उसके आधार पे उसका नाम क्या लिखते हैं फिर हम। अगर किसी में 1 कार्बन है ना तो उसको मिथ बोलते हैं। मिथ क्या बोलते हैं? मिथ। अगर किसी में 1 कार्बन है तो उसको मिथ बोलते हैं। 2 वाले को बोलते हैं इथ। 3 वाले को बोलते हैं प्रोप। 4 वाले को बोलते हैं ब्यूट। 5 वाले को बोलते हैं पेंट, हिंदी में यही होंगे। 6 वाले को बोलते हैं हेग्स, नाम है ये आएगा। देखो, अगर किसी में 1 कार्बन है उसको बोलेंगे मिथ। जैसे मैंने लिखा CH4, यहाँ पे कार्बन 1 है तो इसका नाम मिथ से शुरू होगा चाहे पीछे कुछ भी हो। मैं लिखा C4H10, 4 कार्बन वाला क्या है? ब्यूट। इसका नाम ब्यूट से शुरू होगा, पीछे कुछ भी आ सकता है। मैं लिखा C5H12, तो इसका नाम पेंट से शुरू होगा, पीछे कुछ भी आ सकता है। तो ये आपको इजीली समझ में होगा किस कार्बन वाले को क्या नाम देना है। अगर किसी में 1 कार्बन हो तो उसको मिथ बोल लेंगे, 2 वाले को इथ बोल लेंगे, 3 वाले को प्रोप बोलेंगे, 4 वाले को ब्यूट बोलेंगे, 5 वाले को पेंट बोलेंगे, 6 वाले को हेगल बोलेंगे। अभी ये तो समझ में आ गया। अभी इसके पीछे क्या लगाना है वो भी देखेंगे। देखो, अभी जो हाइड्रोकार्बन हम बनाने जा रहे हैं 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होती है एल्केन। क्या होती है? एल्केन। इसका फॉर्मूला है CnH2n+2। H2n+2। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जितने भी कार्बन होंगे ना, जितने भी कार्बन होंगे, हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होंगे। डबल +2, D से डबल +2, मतलब जितने कार्बन उसके 2 से जैसे डबल से 2 ज्यादा होंगे, डबल से 2 ज्यादा उसमें होंगे। जैसे मैंने लिखा, और इसके नाम में जुड़ता है ANE। क्या जुड़ता है? ANE। एन नाम में क्या जुड़ेगा? एन। जैसे मैंने लिखा मिथेन, मिथेन बन गया। तो आगे से हमारे को क्या पता, इसमें 2 चीज होनी है, कार्बन और हाइड्रोजन, 2 चीज होनी है। तो मिथ से क्या पता चला? कार्बन कितने हैं? 1। तो 1 को तो हम वैसे भी नहीं लिखते। डबल +2, 1 का डबल करेंगे तो 2 आएगा, और उसमें 2 और ऐड करो, 2 और 2 4 हो गया। जैसे आगे करते हैं, जैसे प्रोपेन बनाते हैं। प्रोपेन ANE है तो ये बड़ा फॉर्मूला लग गया, डबल +2। तो प्रोप मतलब कार्बन हम 3, तो कार्बन तो 3 हो गए। हाइड्रोजन डबल +2, डबल करेंगे तो 3 का डबल 6, और उसमें 2 और ऐड करो 8। मेरे को बनाना है हेक्सेन। क्या बनाना है? हेक्सेन। 6 नंबर पे होता है, ये वाला 6 नंबर पे है। तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? डबल करेंगे, 6 का डबल 12, और उसमें 2 और ऐड करेंगे 14 आ जाएगा। ये आपको इजीली समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आसानी से करवा रहा हूं अभी। और देखते हैं थोड़ा कुछ। जैसे मेरे को बनाना है ब्यूटेन। तो ब्यूटेन में 4 कार्बन होते हैं, और हाइड्रोजन 4 का डबल 8 + 2 10 हो जाएंगे। मेरे को बनाना है इथेन। इथेन में कार्बन देखो वहां पे 2 होते हैं, और हाइड्रोजन डबल +2, 2 का डबल 4, 4 + 2 हो जाएगा 6। तो ये हमने सारे बना लिए, मिथेन, इथेन,
प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन रहता है। पेंटेन देखो, पेंटेन को यहां पे लिखता हूं। पेंटेन में 5 कार्बन होते हैं, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, डबल प्लस 2, मतलब 5 का डबल 10 और उसमें 2 और ऐड कर देंगे तो 12, C5H10। ऐसे हम फार्मूले से कंपाउंड का भी पता कर सकते हैं क्या नाम होगा। देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा है कि C4H10, C4H10। तो देखो कार्बन कितने हैं, 4, 4 वाले के आगे क्या आएगा, ब्यूट, ब्यूट। और अभी देखना, स्ट्रक्चर समझना है। 4 का डबल करो, 8 प्लस 2, डबल प्लस 2 है। डबल प्लस 2 वाले में हम क्या लगाते हैं, इन, क्या लगाते हैं, इन। ये हमारा हो गया ब्यूटेन। ऐसे ही और देखते हैं, मैंने लिखा C5H12, C5H12। तो 5 कार्बन वाले का नाम होता है पेंट आगे, और डबल प्लस 2 है, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, तो एन जुड़ जाएगा, पेंटेन। ये हमारा सबसे पहला था एल्केन, जिसमें क्या जुड़ता है, ANE, क्या जुड़ता है, ANE। ये आपको समझ में आया होगा। अभी 2 रहते हैं, एल्कीन और एल्काइन, उस पर भी चलते हैं। तो पहले इसको कंप्लीट करो, इसको नोट करो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इतना हम सीख चुके हैं, हमने एल्केन को सीख लिया है। एल्केन में क्या होता है, डबल प्लस 2, और नाम में जुड़ता है ANE। हिंदी वाले को भी लिए यही है, AN जुड़ जाएगा। जैसे मिथेन बन जाएगा, इथेन बन जाएगा, ऐसे AN जुड़ जाएगा। तो हिंदी वालों को भी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये इजीली टर्म है साइंस की। अच्छा, अभी मेरा सेकंड फॉर्मूला क्या कहता है, वो होता है एल्कीन का। एल्कीन, इसके नाम में जुड़ता है ENE लास्ट में, और इसका फॉर्मूला होता है CnH2n। मतलब डबल होते हैं, डायरेक्ट क्या होते हैं, डबल। जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन। जैसे मैंने लिखा, मेरे को बनाना है ब्यूटीन, क्या बनाना है, ब्यूटीन। तो मैंने देखा ब्यूटीन 4 कार्बन, और EN से क्या पता चला, डबल होंगे, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8। मैंने लिखा प्रोपीन, प्रोपीन क्या है, डबल, ENE आ गया तो डबल, और प्रोप मतलब 3 कार्बन, तो C3H6। मेरे को फॉर्मूले से भी पता चल सकता है, जैसे C5H10 है, C5H10 है, 5 कार्बन वाला पेंटेन, पेंट, और डबल है तो ENE जुड़ जाएगा, पेंटीन। ये आपको इजीली समझ में आया होगा, इजी है। उसके बाद इसका एक थर्ड पार्ट और रहता है, जिसको हम बोलते हैं एल्काइन, क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो उसको करते हैं, फिर ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके नाम में जुड़ता है YNE, क्या जुड़ता है, YNE। इसमें इन जुड़ता है, जैसे ऐसे लिखेंगे, प्रोपीन हिंदी वाले। एल्काइन, एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2, मतलब डबल से 2 कम पाएंगे। पहले में डबल प्लस 2 था, सेकंड वाले में डबल आ गया, और थर्ड वाले में डबल -2, मतलब डबल से 2 कम। ऊपर वाला यही रहना। जैसे मैंने बनाना है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन, तो ब्यूट में कार्बन कितने, 4, हाइड्रोजन डबल करो, पहले डबल करो, 8, और उसमें से 2 माइनस कर दो, तो 8 में से 2 गया 6। जैसे मैंने को बनाना है प्रोपाइन, प्रोपाइन कार्बन 3, हाइड्रोजन डबल करो, 6, उसमें से 2 माइनस कर दो, तो 4 बच जाएंगे। मैंने लिख दिया C2H4, C2H2 लिखते हैं, C2H2। C2H2 का मतलब क्या होता है, जिसमें जैसे 2 कार्बन डबल किया 4, 4 में से 2 माइनस किया तो आया 2, तो ये क्या बन गया, इथाइन। इथाइन, ये आपको इजीली समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट रहता तो कमेंट्स में अपना डाउट छोड़ सकते हैं, उसको हम बाद में सोल्व करेंगे, और आपसे कांटेक्ट करके उसको हम सोल्व कर देते हैं। तो अभी मैंने ये फर्स्ट पार्ट डाल रहा हूं, आज मैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट है कार्बन कंपाउंड का, इसमें आपको थोड़ा समझ में आया होगा।
सेकंड पार्ट और डालेंगे इस चैप्टर का। इसमें क्या करेंगे, इसका थोड़ा पार्ट रहता है वो कंप्लीट करेंगे और इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारे को ये पता चल जाए इजीली क्या चीज क्या है। अभी जो समझने की चीज आई है, पहले क्या आई है, एल्केन डबल +2, एल्किन में डबल होते हैं डायरेक्ट, और एल्काइन में डबल -2, और ये एक कार्बन जिसमें उसका नाम मिथ, 2 वाले का इथ, 3 वाले का प्रोप, 4 वाले का ब्यूट बोलेंगे, 5 वाले का पेंट, 6 वाले का हेक्स। इसी को समझ लिया ना तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। और इतना इजीली मैंने आपको समझाया है। आप एक बार में नहीं आता तो 2 बार देख लो इसको, 2 बार देखने के बाद आपको इजीली समझ में आ जाएगा। जितनी बार आप इसको देखोगे और प्रैक्टिस करोगे उतना इजी आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।